सर जम्मू कश्मीर सरकार कंपनसेट किस तरीके से कर रही है जो यहाँ डैमेज हुआ है, जो कैजुअलिटीज अभी तक तो हम लोगों को बचाने में लगे रहे। अब जबकि सीज़ फायर चल रहा है और सीज़ फायर को चले हुए 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हर ज़िले में, पूंछ, रजौरी, बाकी ज़िले जहाँ जहाँ शेलिंग हुई है, जम्मू वगैरह, बारामूला, कुपवारा, बांडीपुर, सब डीसीज़ को अब वाज़ेह हिदायत दी गई है कि वो अपनी टीम कायम करें। उन टीम्स में जो है इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स भी रखें और जहाँ जहाँ शेलिंग का असर किसी स्ट्रक्चर पे हुआ है उस स्ट्रक्चर की असेसमेंट करें। जो डैमेज हुआ है डैमेज असेस करें। डैमेज असेसमेंट के बाद एक बाज़ाब्ता एक परफॉर्मा के तहत इन्हें हम मुआवजा दें। माइक नीचे करो। जो 3-4 दिन जम्मू कश्मीर में वो चेहरा नहीं आ रहा, एक तरफ से देखा जाए तो जंग का ही माहौल बना हुआ था। उसमें सबसे ज़्यादा पीछे कर थोड़ा, अगर कोई इलाका पार की शेलिंग और बमबारी के लपेट में आया वो पुंछ, और बहुत अरसे के बाद पहली मर्तबा पुंछ शहर के बीचों बीच बमबारी हुई। इसमें हमारी 13 कीमती जानें जो हैं वो हमने गंवाई। आज यहाँ पे आने का मेरा मकसद, पहले तो मैंने कोशिश की कि उन घरों में कम से कम मैं पहुँचूँ जहाँ ये सबसे बड़ा सामना पेश आया। उसके बाद यहाँ की सिविल सोसाइटी से मेरी मुलाकात हुई और मैंने पुंछ के लोगों को मुबारक किया जो इस मुश्किल दौर में इन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद और भाईचारे का जो माहौल है उसको कायम और दायम रखा। अब आगे जाके दोबारा अगर इस तरह के हालात बने तो इतना जानी नुकसान ना हो, उसके लिए कुछ मशवरे, कुछ सुझाव सिविल सोसाइटी की तरफ से हमें मिले हैं और उन पे हम अमल जो है करना शुरू करेंगे। उन्होंने इस शेलिंग के दौरान किसी एक मज़हब को निशाना नहीं बनाया, बल्कि जिस तरह पुंछ के लोगों ने हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का जो सबूत दिखाया, इन लोगों की बमबारी भी इसी तरह रही। गुरुद्वारों के नज़दीक, मंदिरों के नज़दीक, हमारे मदरसों दरगाहों के नज़दीक अंधाधुंध इनकी फायरिंग रही। चलिए अब उनकी नीयत, अब मेरे पास कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है कि मैं उस छड़ी का इस्तेमाल करके उनकी नीयत के बारे में आपको जवाब दे सकूँ। उनकी नीयत क्या है क्या नहीं है वो तो वही कह सकते हैं। उनकी नीयत मैं तो सिर्फ जो ज़मीनी हालात हैं उनको देख के बात कर सकता हूँ। और फ़िलहाल जो खबरें आ रही हैं, अब लगभग 24 घंटे हो गए, सीज़ फायर जो है वो लगभग कायम और दायम है। अब वो तो फॉल्स प्रोपेगेंडा करेंगे ही। हकीकत क्या है, असलियत क्या है, वो आप जानते हो, मैं जानता हूँ, बिल्कुल दुनिया जानती है। अब इस हकीकत को वो तस्लीम करें ना करें, मैं इसमें क्या कहूँ। उनको तो अब कोशिश करनी चाहिए वापस आने की। जाहिर सी बात है, लगभग 80-90% पुंछ शहर जो अभी खाली है वो तब गए जब यहाँ शेलिंग हो रही थी। अब अगर शेलिंग रुक गई है तो उनको वापस आना। क्या बात कर रही है? नहीं ना, ये आपकी मैं माफ़ी चाहता हूँ ना। सिविल मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अपने डीसी और बाकी अफसरों से बात की ना, उनके पीछे गोलाबारी की आवाज़ मैंने सुनी। सिविल सोसाइटी की मीटिंग की, एक ने भी ये नहीं कहा कि डीसी या कोई आला अफसर जो है वो पुंछ छोड़ के किसी और शहर में रहा। अब ये गलत खबरें जो है आप लोगों की तरफ से फैलाई जाती हैं तो ये बड़ा अफसोस की बात है। सीएम साहब यहाँ पर पहुँचे तो मैं सोचता हूँ कि पुंछ जो है ये बैटल ऑफ वार था
क्योंकि सारी लड़ाई जो है वो हिंदुस्तान पूरे की ये पुंछ में लड़ी गई और बिल्कुल ये बॉर्डर पर है पुंछ। सबसे ज़्यादा शलिंग यहाँ पर हुई, सबसे ज़्यादा नुकसान अगर कहीं पर हुआ तो वो पुंछ पर हुआ। अगर 29 लोग यहाँ पर मैं सोचता हूँ शहीद हुए, उसमें से 13 लोग हमारे शहर के लोग हुए, पुंछ के लोग हुए, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हुए। मैं सोचता हूँ कि बड़ा बुरा दौर हमने देखा, बड़ा बुरा टाइम देखा, लेकिन हमने पर मैं अपने लोगों को एक बात कहूँगा, हमारे लोग जो हैं, चाहे यहाँ हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, हमारे में 10 किस्म की परेशानियाँ होंगी, लेकिन जब दुश्मन से हम लड़ते हैं तो हम सब एक हो जाते हैं। हम हिंदुस्तान के झंडे को उठा के रखते हैं, कभी हिंदुस्तान के झंडे को झुकने नहीं देते हैं। आज हमने यही बात सीएम साहब से कही, हमने कहा कि ये जो लोगों का नुकसान हुआ है, लोगों के मकानों पे गोले गिरे हैं, बहुत से लोगों का डैमेज हो गया है, आप ज़्यादा से ज़्यादा कंपनसेशन दें। खाली एक किसी के मकान में सराख हो गया, वो कंपनसेशन पूरे मकान का कंपनसेशन, क्योंकि उसका मकान जो है वो खुर्द-बुर्द हो गया है। दूसरा, जिन घरों में कीमती जानें गई हैं, कोई उनकी भरपाई जो है वो नहीं कर सकता है। पर हमने सीएम साहब से मैंने खुद रिक्वेस्ट की, मैंने ये बात रखी कि हर घर में एक SRO 43 के तहत हर परिवार में एक नौकरी दी जाए, चाहे कोई जख्मी हुआ है तो चाहे कोई शहीद हुआ है, क्योंकि जख्मी जो है वो भी किसी काबिल नहीं रहा, किसी का बाजू उड़ गया है, किसी का टांग उड़ गई है, किसी की आंखें उड़ गई हैं, वो चलने के काबिल नहीं रहा है। हमने सीएम साहब से पूरी रिक्वेस्ट की। बाकी शहर में जो है, यहाँ पर हमने एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट की कि जहाँ पर जो काफ़ी लोग जो है 80% लोग जो हैं जहाँ घर छोड़कर गाँव में आगे पीछे चले गए हैं, उनके घरों की रखवाली कौन करेगा? क्योंकि हालात ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे ही शोशे मारते हैं, कभी कहते हैं कोई मिलिटेंट आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया। ऐसे शरारती नासर को भी सीधा किया जाए और ख़ासकर जो पुंछ में सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाए। जो बेचारे पहले उजड़ गए हैं, पीछे से ये ना हो कि चोर उनके घर को लूट कर ले जाए। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पुंछ में सिक्योरिटी की जाए। ये सब बातें मैंने सीएम साहब से की। आज का जो हमारा जो बात करने का था वो यही था कि आज सीएम साहब का यहाँ आना, लोगों को बहुत इंतज़ार था सीएम साहब का, और सीएम साहब ने यहाँ पर बहुत से इक़दाम उठाने का फ़ैसला लिया है, हमें उम्मीद दिलाई है, और उन्होंने पुंछ के लोगों को मुबारकबाद दी है यहाँ के इत्तेहाद के लिए, भाईचारे के लिए, और एक दूसरे की जो मदद की है पुंछ के लोगों ने, उसके लिए उन्होंने पुंछ के लोगों को मुबारकबाद दी है। और मुझे उम्मीद है उनका ये दौरा पुंछ के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है।